और केजरीवाल सरकार को दिल्ली से भगाने के लिए इस होलिका का हमने दहन किया है। हमने केजरीवाल जी के पोस्टर, उसके मुखौटे इसलिए लगाए कि हम भी एक वेरिफिकेशन जांच धर्मसम्मत कर लें। तो केजरीवाल जी के जितने पोस्टर थे और जितने मुखौटे थे वो जल गए। इसका मतलब केजरीवाल जी झूठे हैं। केजरीवाल सरकार ने आज जनता से धोखा किया है, दिल्ली के घरों को बर्बाद करने का काम किया है। शराब नीति के अंदर दिल्ली की जनता का पैसा जो उन्होंने बर्बाद किया है। केजरीवाल जी झूठ को पान की ग्लोरी में सच बनाकर बेचना जानते हैं। केजरीवाल के खिलाफ भाजपा का होलिका दहन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए आपके नेताओं के खिलाफ नारे। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ होलिका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए होलिका दहन कर रही है। जी हाँ, जिसकी एक तस्वीर आदर्श नगर विधानसभा में भी देखने को मिली, जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला दहन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए। बता दें कि इस मौके पे आदर्श नगर क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विचार लोगों के सामने रखे। देखिए। सभी जो कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमने इसकी जो भ्रष्टाचार की नीति है उसे जो पुरजोर तरीके से हमने रखना है। सभी कार्यकर्ता हमारे एक साथ इकट्ठे हैं और आज उसी के उसमें ये कार्यक्रम हो रहा है। आज बहुत अफसोस हो रहा है कहते हुए कि जिस होली के पावन पर्व पर हम एक दूसरे का गुलाल मलकर खुशी का माहौल मनाते हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस निकम्मी केजरीवाल की सरकार में भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या खुद वो अरविंद केजरीवाल हो। उनको ये शर्म नहीं आती कि जगह जगह उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए थे। उम्र करी थी 18 से 21 साल। शर्म ये आती है कि जब शाम को गरीब आदमी जिसको तुमने एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल दी, वो शाम को जब अपने घर में जाता था, बीवी को मारता था, बीवी के साथ अत्याचार करता था, उस निकम्मी सरकार से ये पूछा जाए कि कितनी बेहद शर्म की बात है। और उनके शराब मंत्री सह शिक्षा मंत्री आज जेल के अंदर है। हम बहुत खुश हैं। और जहाँ तक इसकी सरगने की बात है कि मेन जो कल्पित है वो अभी केजरीवाल जी बाहर है, और हमारी सीबीआई से यही उम्मीद है और आग्रह है कि जल्दी जल्द उनको भी सलाखों के पीछे करें। एमसीडी में मनोनीत पार्षद और केशवपुरम जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहला सवाल कि आज होली का दहन कुछ अलग ही अंदाज में की गई है, केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई है। और मैंने अभी देखा कि जो होली का दहन के अंदर केजरीवाल के, सत्येंद्र जैन के और मनीष सिसोदिया के पोस्टर लगा रखे थे, और लोग कह भी रहे थे कि अब केजरीवाल की भी अगली बारी है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली के जो शास्त्र सम्मत इतिहास है उसमें यह है कि अग्नि में होलिका जो प्रहलाद जी की बुआ थी उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा था, और उस सत्यता को जांचने के लिए अग्नि भगवान के आगे होलिका जो है प्रहलाद को गोदी में लेके बैठी थी। होलिका जल गई थी और प्रहलाद जी रह गए थे, यानी कि सत्य की विजय हुई थी और असत्य भस्म हो गया था। हमने केजरीवाल जी के पोस्टर, उसके मुखौटे इसलिए लगाए कि हम भी एक वेरिफिकेशन जांच धर्मसम्मत कर लें। तो केजरीवाल जी के जितने पोस्टर थे और जितने मुखौटे थे वो जल गए। इसका मतलब केजरीवाल जी झूठे हैं। हालांकि दिल्ली की जनता को ये पहले दिन से पता है, परंतु केजरीवाल जी झूठ को पान की ग्लोरी में सच बनाकर बेचना जानते हैं। वो दिल्ली की जनता को भरमाते हैं, और जब भी उनका झूठ पकड़ा जाता है वो कोई ना कोई फ्री की स्कीम लेके आते हैं ताकि जनता का ध्यान बट जाए। अब जब
उनके साथी सहयोगी मनीष सिसोदिया जी जेल चले गए हैं और केजरीवाल जी को ये डर सता रहा है कि अगली बारी उनकी है। और जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार ने आज जनता से धोखा किया है, दिल्ली के घरों को बर्बाद करने का काम किया है, शराब नीति के अंदर दिल्ली की जनता का पैसा जो उन्होंने बर्बाद किया है, उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी आदर्श नगर विधानसभा के अंदर इसको होली का जो हम पवित्र त्यौहार मनाते हैं, उसी त्यौहार के निमित्त उससे एक दिन पहले हमने इस त्यौहार को मनाया है और केजरीवाल सरकार को दिल्ली से भगाने के लिए इस होलिका का हमने दहन किया है। केशवपुरम जिले के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे जिले के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं।